नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं D9 खबर। मैं हूँ आपके साथ अंकित दुबे। कुछ दिन बीते राहुल गांधी पर एक मानहानि मामले में FIR दर्ज कर दिया गया है और 2 साल की सज़ा सुना दी गई है और उनकी जो संसदीय है वो भी रद्द कर दी गई है। इसी पर आज कुछ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनसे चर्चा करेंगे। उन्हीं के बारे में FIR दर्ज कर दिया गया और संसदीय भी रद्द कर दी गई है। किस नज़र से देखते हैं इसको? राहुल गांधी ने जो कर्नाटक के बेलारी में चुनावी सभा में बोलते हुए कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी सारे भ्रष्टाचारियों, देश लूटकर भागने वालों के नाम के आगे मोदी ही क्यों लगा है। सच बोलना अगर बगावत है तो मैं बागी हूँ। साथियों, राहुल गांधी ने बिल्कुल सही बोला था। एक भाजपा का गुजरात का विधायक राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज कराता है कि मोदी समाज पर, जाति पर राहुल गांधी ने कमेंट किया है, जो सरासर गलत है। और उसी के FIR और उसी के दरखास्त पर लोअर कोर्ट द्वारा राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा सुनाई गई है। और आनन फानन में 24 घंटा के अंदर संसद की बैठक जो नहीं चल रही थी कई दिनों से, बुला करके मोदी जी ने उनकी संसद की सदस्यता समाप्त करा दिए। यह बदले की भावना से अडानी को बचाने के लिए, अडानी जो भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, चोर है, जो मोदी का मित्र है, ये मुख्यमंत्री थे, वहीं गुजरात से इसका साथ है और उसको बचाने के लिए इसका खजांची है अडानी, भाजपा का खजांची है अडानी। उसको बचाने के लिए ये सारा खेला खेल रहे हैं सब। संसद चलने नहीं दे रहे हैं और कह रहे हैं विपक्ष नहीं चलने दे रहा है, जबकि ये सत्य है कि सत्ता पक्ष के लोग संसद को नहीं चलने दे रहे हैं और विपक्ष के लोगों द्वारा बोली गई बातों को उसमें से निकाला जा रहा है, उनकी माइक बंद की जा रही है। ये विपक्ष के साथ घोर अत्याचार है। जितने इनके सरकारी संस्थाएं हैं, ID हो, चाहे CBI हो, चाहे इनकम टैक्स वाला हो, सारे को सब गुलाम बना लिए हैं और इसका दुरुपयोग कर रहे हैं विपक्ष के नेताओं के साथ। एक भी सत्ता पक्ष के चोर के ऊपर आज तक छापा नहीं पड़ा है CBI ED का। जब भी पड़ा है तो विपक्ष के लोगों पर पड़ा है। अभी देखिए केजरीवाल के पार्टी वाला पर देख लीजिए, लालू यादव जनता दल पर देख लीजिए, कांग्रेस के कई नेताओं पर, ये सब केवल विपक्ष पर वार कर रहे हैं। विपक्ष को समाप्त कर देना चाहते हैं मोदी जी, अखंड राज चाहते हैं और ये होने नहीं देगी कांग्रेस। राहुल गांधी एक भाषण में बोले थे कि हम राहुल सावरकर नहीं, राहुल गांधी हैं। क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी ने कहा था हम माफी वीर नहीं हैं, हम सावरकर नहीं हैं, हम गांधी हैं। न कभी झूठ बोलेंगे और न कभी झूठ के साथ रहेंगे। हमेशा झूठ का विरोध करेंगे, पर्दाफाश करेंगे। हम जनता के साथ रहेंगे, देश के साथ रहेंगे। देश हमारे लिए सर्वोपरि है। यानी आप ये कहना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी को दबाना चाहती है? भारतीय जनता पार्टी वर्तमान समय में झूठ फरेब में डूबी हुई पार्टी है। यह कहीं सत्य से बहुत दूर निकल चुकी है। यह केवल दिन रात झूठ का प्रचार करना, झूठ बोलना, जनता को दिग्भ्रमित करना, इसका यही मुख्य काम रह गया है। कांग्रेस पार्टी में प्रधानमंत्री का दावेदार किसको देखते हैं? कांग्रेस पार्टी में प्रधानमंत्री का दाव राहुल गांधी अभी भी दावेदार हैं। न्यायालय जैसा निर्णय लेगा उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। अगर उनको बरी कर देता है तो राहुल गांधी ही रहेंगे, अन्यथा फिर जब कई दल मिल कर के UPA के साथ लड़ेंगे तो जो लोकसभा का चुनाव होने के बाद बैठक होगी उसमें चुन लिया जाएगा प्रधानमंत्री कौन बनेगा, बहुमत के आधार पर। ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जातिवाद के नाम पर वोट मांगती है? भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख की बात करती है, जो देश के लिए बहुत खतरनाक है। इंदिरा जी ने बहुत पहले कहा था, जिस दिन RSS भाजपा का राज होगा इस देश पर, इस देश को बेच खाएंगे, कुछ बचेगा नहीं। वो आज हो रहा है, सामने है। आप भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन यही सवाल उठाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इकोनॉमी इतनी बढ़ गई है, उतना कोई सरकार में नहीं बढ़ी। ये केवल जनता को दिग्भ्रमित किया जाता है। अगर हम कहते हैं कि मैं अपना खेत बेच करके अगर 1 करोड़ बैंक में जमा कर दें और ये इसको हम बजट मान लें तो ये तो बेहुदापन है और यही इस सरकार का काम चल रहा है।
यानी राहुल गांधी के साथ जो सलूक किया गया वो कहीं न कहीं शर्मसार करने वाली। राहुल गांधी के साथ जो भी सलूक किया गया है वो घोर निंदनीय है और राहुल गांधी के साथ पूरा विपक्ष खड़ा है इस मुद्दे पर और इसकी लड़ाई विपक्ष मिलकर लड़ेगा और भाजपा मुक्त भारत करके दम लेगा। दोस्तों, सत्ता पे चर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी थे हम गाजीपुर जनपद के जखनिया विधानसभा क्षेत्र में। बहुत बहुत धन्यवाद।